वेलकम बैक एंड पवार्स ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो गई है, और जो छात्र हैं जिनके माता पिता स्कूल को लेकर चिंतित है, बच्चों के एडमिशन को लेकर चिंतित है, और बच्चों को भविष्य को लेकर चिंतित है, और जिन बच्चों का रिजल्ट आया है, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं है, वो भी बहुत चिंतित है। तो उसी विषय पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उन छात्रों को बहुत बहुत बधाई जो इस क्लास को पास करके नेक्स्ट क्लास में गए हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पास नहीं हुए हैं, जिनके मार्क्स कम आए हैं, जो बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत निराश हैं। तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप मेहनत करिए। अगली कक्षा में आपके अंक बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि जो कमियां रह गई है उनको पूरा कीजिए, और जो आपको लगता है कहाँ कमियां रह गई है उनको पूरा कीजिए, और अगली कक्षा में प्रयत्न करें अच्छे मार्क्स लाने का। और जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं या कुछ दिक्कत है, तो वो भी निराश ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे कि एक क्लास में फेल हो जाते, उनके दिमाग में तरह तरह की सुसाइड की अन्य चीज़ें आ जाती है कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट इज़ नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। कि आप एक एक अगर आप 10th में टॉपर बन गए तो ये कोई गारंटी नहीं इन फ्यूचर आप टॉपर आपका फ्यूचर सेटल हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक भ्रम है। आप बस मेहनत करें, जो भी है। अगर आप फेल है तो डिसअपॉइंटेड ना हो, प्रयत्न करें, कोशिश करें, आगे बेहतर करने की कोशिश करें, आप सक्सेस ज़रूर होंगे। और अपने दिमाग से ये गलत गलत ख्याल निकाल दें कि हम सुसाइड कर ले या ये कर ले। कोई भी गलत चीज़ है जो आपके मन में आ रही कि हम आगे अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेहनत करो, सब कुछ होगा। अब हम दूसरी बात पे आते हैं। जो छात्र अच्छा किया उनको उनको भी बहुत बहुत बधाई जो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हुए हैं। और पहले जो एजुकेशन का स्तर था, मैं देखता था कि अगर कोई बंदा 10th क्लास या 12th में पास हो जाए तो बहुत बड़ी मान्यता मानी जाती थी। लेकिन आज का समय ऐसा, बंदा 9 CGP लेके भी आया हुआ है 10 में से, तो भी वो इतना खुश नहीं है, उसके पेरेंट्स भी इतने खुश नहीं हो, और बहुत सारे लोग 9 CGP लेके बैठे हुए हैं। तो एजुकेशन का स्तर भी बदल गया, क्योंकि लोगों को का रुचि एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई है, और अब रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पहले इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे। पहले अगर बंदा कोई अगर वो गांव में रहता तो पहले उसको खेती बाड़ी करनी है, पशुपालन करना, घर के सारे काम करने, फिर उसको अपना पढ़ना भी है, फिर जाके वो कहीं पास होए तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। क्योंकि लोगों के पास पैसा कम था, सुख सुविधाएं नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। और आज के समय में लोगों के पास सुख टेक्नोलॉजी है, सुख सुविधा है, पैसा है, और इस क्षेत्र में मतलब अच्छा अचीवमेंट लोगों ने कर लिया। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हर क्लास में 9 CGP, 10 में से 9, 10 में से 8, 10 में से ऐसे चल रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं लोगों की रुचि बढ़ी है। और बहुत से अभिभावक मैंने ऐसे भी देखे कि ये एडमिशन का टाइम चल रहा है, और बहुत से अभिभावकों के बच्चों का स्कूल में अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हो पा रहा। तो इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। पहले भी लोग गाँव में रहते थे और अपने माता-पिता खेती-बाड़ी किसान थे और अपने बच्चों को पढ़ाते थे, और वही बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और IPS ऑफ़िसर बनते। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपका बच्चे का स्कूल किसी बड़े अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। अगर बच्चे में एबिलिटी होगी, काबिलियत होगी, तो वो किसी सरकारी या छोटे स्कूल से पढ़ के भी अचीवमेंट कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे अभी ये एडमिशन का टाइम है और बहुत परेशान लग रहे हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, हम बहुत परेशान हैं। तो ऐसे परेशानी की कोई बात नहीं है। और अब हम चलते हैं कि एक नए मुद्दे पे कि आज के समय में चीज़ें कितनी महँगी हो गई है। आप बुक्स देख लो, बुक्स इतनी महँगी हो गई है, यूनिफ़ॉर्म इतनी महँगी हो चुकी है, स्कूल की फ़ीसेस इतनी महँगी हो चुकी है। अगर आपके 2 बच्चे और आप किसी नॉर्मल स्कूल में पढ़ाओ तो आपका एनुअल स्टार्टिंग का खर्चा जो होता है 50,000 रुपए से कम नहीं है। 50,000 रुपीज़ तो मान के चलो आपके 2 बच्चों पे खर्चा आना ही आना है। और जो नॉर्मल आदमी है वो कितना कमाता है, उसका एनुअल पैकेज कितना होगा? 3 लाख, 4 लाख, इससे ज़्यादा का, और 50, 50, 60,000 रुपीज़ तो उसके एडमिशन स्टार्टिंग में ही चले जाता है, और पूरे ईयर तो उसको बचता क्या? कुछ नहीं, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, चीज़ें बहुत हो चुकी हैं। अब पहले का टाइम ऐसा था कि एक बुक्स थी, भाई तू ले ले, तू पढ़ ले, वो पास हुआ, फिर दूसरे को दे दी, वो दूसरा पास हुआ, उसमें तो बुक्स का खर्चा बच जाता था। फ़ीस भी इतनी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इतने थे नहीं, गवर्नमेंट स्कूल थी, और वो उसमें फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उस तरह से भी पैसों की इतनी फ़ीस नहीं लगती थी। अब लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और लोग जो है पुरानी बुक्स को यूज़ नहीं करना चाहते हैं।
बच्चे भी नहीं चाहते और ये ट्रेंड ही चल चुका है कि स्कूल वाले भी नहीं चाहते कि पुरानी बुक को यूज़ करें, नई बुक को यूज़ करें और खर्चों पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो ये जो समय चल रहा है, दूसरे लेवल का टाइम है। जो पुराने लेवल का टाइम था वो अलग था, एक आदमी जॉब करता था और वो 4 बच्चों को पढ़ाता था। आज के टाइम में पेरेंट्स हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, पर वो 2 बच्चों को पढ़ाने में इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है कि क्या बताएँ। क्योंकि चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है और हर चीज़ पैसे के ऊपर डिपेंडेबल रह चुकी है। जैसे मैंने कहा कि पहले एक बुक से बहुत सारे लोग पढ़ लेते थे, अब वो सब ट्रेंड खत्म हो गया, फीसेस इतनी महँगी हो चुकी है। तो ब्लॉग के माध्यम से मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो, जो बच ये एक मिक्सचर ब्लॉग है हर स्टूडेंट के लिए कि आप बस, ये है कि असफलता और सफलता तो जीवन का चक्कर है। आप अब असफल होंगे तो उसके बाद तभी आपको सफलता की वैल्यू पता चलेगी, और सफल होंगे तो और सफल हो तो वो भी बहुत अच्छा है। तो आज के ब्लॉग को यहीं रखते हैं। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए, ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।